हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाता है या फिर कोई साइकिल ब्रेक होती कैसे है। तो जाहिर सी बात है, आप जिस भी परिस्थिति में है, अभी करंट सिचुएशन जो भी है, आप उससे एक लेवल अपग्रेड अपने लाइफ में चाहते हैं। ओके। और स्पेशली जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है तो हमारी जो लाइफ होती है वो रिवर्स जाना स्टार्ट हो जाती है। रिवर्स यानी कि जो भी अब तक हमने लाइफ जी है उसमें जितने भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं और उन एक्सपीरियंस की वजह से जो भी हमें चोट मिली है, जो भी ट्रॉमास या फिर जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर अभी भी पड़ी हुई है, जो भी इमोशंस अभी भी हमारे अंदर पड़े हुए हैं, वो सब एक एक करके रिलीज़ किया जाता है। ओके। तो अवेकनिंग के बाद का जो प्रोसीजर है वो धीरे धीरे करके आपके अंदर उन सारे चीज़ों को वापस से प्ले आउट करवाना, यानी कि जो सिचुएशंस आपने बचपन में देखी थी या फिर आपने आगे के लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी बैड एक्सपीरियंस आपने किया, उसको वापस से रीप्ले करवाना, ताकि जब अब वो सिचुएशन वापस से रीप्ले होती है तब जाकर के वो सारे जो वुंड्स आपके अंदर पड़े हुए हैं वो वापस से सरफेस पे आते हैं और सरफेस पे आकर से रिलीज होते हैं। मतलब अब जो आपके साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा होगा अवेकनिंग के बाद, वो सब रीप्ले है, ताकि वो जितने भी अंदर पड़े हुए इम्प्योरिटीज है आपके अंदर, वो सब एक एक करके रिलीज होता जाए और एक एक साइकिल में कई सारे ऐसे जो हमारे लेसन्स होते हैं, ताकि वो रिलीज़ भी हो और साथ में आपको एक लेसन भी मिल जाए, ताकि आप वो जो सेम गलतियां हैं आप दोबारा ना दोहराओ। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक साइकिल को ब्रेक करते चले जाते हैं। तो कोई भी साइकिल बार बार रिपीट होगी जब तक आपके अंदर का वो जो भी पड़ा हुआ इमोशंस है वो पूरी तरीके से रिलीज ना हो जाए। ओके। तो हम जिस परिस्थिति में होते हैं उस परिस्थिति से हम बाहर आना चाहते हैं। तो जिस साइकिल में हम जिस भी करंट साइकिल में होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजिंग महसूस हो रहा है, किसी भी बाहर की परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से सबके लिए अलग-अलग हो सकती हैं। बट जो करंट सिचुएशन है वो आपको चैलेंज करती हैं, आपको कई सारे ऐसे ट्रिगर्स दे रही होती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप उस करंट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और अपने लाइफ में एक लेवल का अपग्रेडेशन, एक बैलेंस आप चाहते हैं। लेकिन कोई भी साइकिल ब्रेक तभी हो पाती है जब आप उस करंट सिचुएशन को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या होता है, हमारे अंदर रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें लगातार ट्रिगर्स दिए जा रहे होते हैं उस पूरे हीलिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, हीलिंग का मतलब आप ऑलरेडी पहले के वीडियोस में आप देख चुके हो। जो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, आप पहले के वीडियोस ज़रूर से वॉच करना। तो हीलिंग में बेसिकली यही होता है कि आपके अंदर जितने भी पड़े हुए इमोशंस हैं वो सब एक एक करके रिलीज़ हो रहे होते हैं, और रिलीज़ होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेम सिचुएशन आप फिर से आपके लाइफ में वो प्ले आउट हों, फिर से उसको रीप्ले किया जाए, ताकि अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो वापस से सरफेस पे आए और आप उसको रिलीज़ कर सको। ओके। तो ये जितनी भी साइकिल्स होते हैं उस करंट सिचुएशन से आप ऑब्वियस सी बात है आप बाहर आना चाहोगे, क्योंकि लगातार आपको ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं। लेकिन वो जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो एक्चुअल में आपके अंदर पड़ा हुआ रेजिस्टेंस है। ओके। वो सारे उसको हम ईगो पार्ट भी बोल सकते हैं या फिर अटैचमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी अटैचमेंट पड़े हुए हैं, उन सभी लोग जो आपके लाइफ में इस करंट सिचुएशन में मौजूद होंगे आपके आसपास, जिनसे आपको ट्रिगर मिल रहा हो, ठीक है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपको ट्रिगर मिल रहा हो, तो वो सारे फियर्स आपके अंदर, वो सारे अटैचमेंट्स आपके अंदर पड़े हुए हैं। तो उन सब से ट्रिगर जो आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके अंदर वो सब पड़ा हुआ है, वो सब रेजिस्टेंस के फॉर्म में है। तो इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि कैसे मैं इस जगह से निकल जाऊँ, कैसे ये सिचुएशन जल्दी से हटे और कैसे आप अपने लाइफ को एक बैलेंस की दिशा में लेके जा सको। ऑब्वियस सी बात है, इंसान जल्द से जल्द चाहता है कि ये चीज़ हटे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी फील हो रही है, चाहे लोग परेशान कर रहे हो या फिर ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस फील कर सकते हो। ठीक है, बट वो जो सिचुएशन होती है, जो भी परिस्थिति, जो भी सर्कमस्टांसेस अभी आप फील कर रहे हो, वो ऐसा प्ले आउट करवाया जाता है ताकि आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है ना वो रिलीज हो, और वो बार बार वो साइकिल रिपीट होगी।
और तब तक रिपीट होगी जब तक आप उस साइकिल को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। एक्सेप्टेंस का मतलब ही है कि आपके अंदर का रेजिस्टेंस खत्म हो गया है, मतलब आप रेजिस्ट करना बंद कर दिए हो। ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि जैसे कि एक नदी बह रही है और नदी के बीच में एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है? तो अब जब नदी बह रही है तो वो पत्थर की वजह से नदी उस तरीके से फ्लो कर ही नहीं पाएगी। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि वो पत्थर हटे, तभी वो प्रॉपरली वो जो नदी है वो फ्रीली फ्लो कर पाएगी, स्मूथली फ्लो कर पाएगी। बट वो जो पत्थर है, जो आपके अंदर पड़ा हुआ है, जो रेजिस्टेंस के फॉर्म में पड़ा हुआ है, आप उससे दूर भागना चाहते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि नहीं, क्योंकि जो नदी की धारा है, उस पत्थर पे बहुत तेज़ वार करेगी, उसको प्रेशर महसूस होगा उस पत्थर को, और उस पत्थर को न सिर्फ प्रेशर महसूस होगा बल्कि जब उस जगह से वो हटेगी तब भी उसको पेन महसूस होगा। बिल्कुल वैसे ही है हमारे अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो अंदर पड़े हुए वो जो पत्थर रूपी हमारे अंदर जो इमोशंस है, जो भी ट्रॉमास है, उन सबको वो धक्के दे के निकाल रही होती है। और वो निकलेगा कब? जब बाहर की सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही होगी, ताकि वो ट्रिगर आपको वापस से आए और सरफेस पे वो रिलीज़ हो सके, ठीक है? आप उसको रिलीज़ करो, चाहे जैसे भी रिलीज़ करो। इमोशंस आ रहे हैं आपको, रोना आ रहा है, एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है? जेलसी, कुछ भी इमोशंस आपके अंदर हो सकते हैं, ठीक है? तो उन सबको आपको रिलीज़ करना होता है। तो पेन होगा, लेकिन चूँकि वो पेन आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं जल्द से ये हट जाए, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, वो जो नदी है तब तक उस पत्थर पे चोट करेगी, ये लाइफ फोर्स एनर्जी तब तक उसको उन सभी चीज़ों को ट्रिगर करवाएगी जब तक वो पूरी तरीके से एम्प्टीनेस में आ ना जाए। मतलब आप पूरी तरीके से खाली ना हो जाओ, और खाली आप तभी होगे जब उस सिचुएशन को आप फुल्ली एक्सेप्ट कर लोगे, और फुल्ली एक्सेप्टेंस तभी आता है जब अंदर से पूरा रेजिस्टेंस जो है वो रिलीज़ हो जाए। तब जब आप फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हो, तब जा कर के वो पूरी तरीके से जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो स्मूथली फ्लो करना स्टार्ट होती है, और वो साइकिल इसी वजह से बार बार रिपीट होगी। वो रिपीट होगी ही ये देखने के लिए कि क्या अभी भी आपके अंदर वो ट्रिगर्स बचे हुए हैं। अगर वो ट्रिगर्स आना बंद हो गए हैं, अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब यही है कि वो साइकिल अब ब्रेक होने वाली है। अब उस साइकिल से आप बाहर आने वाले हैं। तो कोई भी साइकिल जो होती है, ये जो अवेकनिंग के बाद हमारे अंदर के इमोशंस को निकाल रही होती है, जब तक अंदर से वो सारी चीज़ें प्योर नहीं होंगी तब तक बाहर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी भी नहीं, रियलिटी में भी वो स्मूथनेस आएगी नहीं, बाहर से भी हमें चैलेंजेस मिलते रहेंगे। तो साइकिल बार बार रिपीट होती है ये देखने के लिए कि आपके अंदर क्या अभी भी वो ट्रिगर्स, अभी भी वो ऐसे बटन्स पड़े हुए हैं जो आप, कोई इंसान कुछ भी कहता है, कोई भी इंसान कुछ भी कहता है या कुछ भी बोलता है तो आप तुरंत ट्रिगर हो जाते हो। और ट्रिगर होना कोई बुरी बात नहीं है, ट्रिगर होने से ही आपके अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो रिलीज़ हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप रिलीज़ कर पा रहे हो, क्योंकि इस हीलिंग प्रोसेस में आप पूरी तरीके से ओपन हो रहे हो, आप वल्नरेबल हो रहे हो, आपको वल्नरेबल किया जा रहा है, आपको एकदम ऐसे बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में डाला जा रहा है ताकि आप पूरी तरीके से ओपन हो और चीज़ों को रिलीज़ कर पाओ। तो कोई भी साइकिल बार-बार रिपीट होती है जब तक आपका रिएक्शन अलग नहीं आता है इस बार। अब इसको समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार-बार चोट कर रहा है, ठीक है? आपको बार-बार आपका सम्मान जो मतलब उस पे चोट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो वो साइकिल बार-बार रिपीट होगी, ठीक है? बार-बार रिपीट होगी, आप चुप रह जा रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, बार-बार आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, फिर से वो साइकिल रिपीट होगी, फिर कोई ऐसा इंसान मिलेगा, फिर से वो सेम चीज़ें करेगा या कुछ ऐसा बोलेगा, फिर भी आप चुप रह जा रहे हो। साइलेंस हर समय सही नहीं होता, साइलेंस आपको कई बार अपने साइलेंस को तोड़ना आना ज़रूरी होता है।
हर समय चुप रहो, वो ये तो आपका फिर वही चाइल्डहुड इश्यूज़ है, जो आप कहीं भी कुछ भी कोई बोलता है तो आप एकदम से मतलब चुप रह जाते हो और उसको सह जाते हो, नहीं। तो ये जो साइकिल होगी ना, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल लेके मैं बता रही हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट का अगर बार-बार इश्यू हो रहा है, कोई बार-बार आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप चुप रह जा रहे हो, तो वो साइकिल बार-बार रिपीट होगी, बार-बार आपको सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है कि आप उस जगह से हट जाओ, फिर किसी और दूसरे प्लेस पे भी आप चले गए, लेकिन फिर भी सेम सिचुएशन आपके साथ रीप्ले होगी, ताकि वहाँ पे आप अपनी सीखो कि यहाँ पे आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे की जाती है। तो वो साइकिल बार-बार रिपीट होगी। वैसे लोग आपको बार-बार मिलेंगे जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करेंगे। तो वो साइकिल तभी ब्रेक होगी जब आप अपनी चुप्पी तोड़ोगे और अपने जो सच है, अपना जो ट्रुथ है, उसको आप एक्सप्रेस करोगे, ठीक है? कि नहीं ये गलत है, और वहाँ पे जब एक्सप्रेस जैसे ही आप करते हो वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है, वो साइकिल ब्रेक हो जाती है, ओके? तो इस तरीके से साइकिल ब्रेक होती है, यानी कि साइकिल ब्रेक तभी होती है जब आपका इस बार रिएक्शन अलग आता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या होता है ना, इसमें आपने चुप्पी तोड़ी जो काफ़ी टाइम से बंद थी आपकी, आपने साइलेंस पकड़ रखा था, मौन धारण कर रखा हुआ था। कोई कुछ भी कर रहा है, आप चुप मार के सुने जा रहे हो, ठीक है? एक और होता है जिसमें कि सपोज़ कोई आपको ट्रिगर करता है, आप ओवरली एंग्री हो जाते हो, मतलब हद से ज़्यादा एंग्री हो जाते हो, और कोई भी इमोशंस गलत नहीं होते, ठीक है? कुछ भी आ रहा है, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात होती है, इसमें गिल्ट में नहीं जाना है। ठीक है? तो सपोज़ कोई भी साइकिल रिपीट होती है, आप ट्रिगर हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट अगर आपके साथ हुआ था बचपन में, तो कुछ ऐसे लोग मिल जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा वासना से ग्रसित है, जो आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन जिसमें कि कोई कुछ कहता है और उतने पे ही आप ट्रिगर होके एंग्री मोड में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा अपशब्द कह जाते हो, बट वो आपको पता होता है कि वैसा कहना नहीं चाहिए था, बट निकल गया, ठीक है? वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कोई भी उस पिन पॉइंट करता है उस चीज़ को, तो बार-बार ट्रिगर हो जाते हो, और फिर एंग्री एंग्री होकर के, गुस्से होकर के आप बहुत कुछ कह जाते हो, सामने वाले को हर्ट हो जाता है। तो अब वो साइकिल तब तक रिपीट होगी जब तक आप ट्रिगर होना बंद हो जाओ, और अब एंग्री मतलब गुस्सा ना करके अब उस सिचुएशन को साइलेंस के साथ डील करो। वहाँ पे रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्स कर पाओ, तब वो साइकिल ब्रेक होगी, ठीक है? अब यहाँ पे अलग सिचुएशन हो गई, राइट? पहले वाले में आपको चुप्पी तोड़नी थी, अब इस वाले में आपको चुप्पी साधनी है, ठीक है? तो इस तरीके से ये साइकिल रिपीट हो रही है, आप हमेशा गुस्सा हो जाते हो, सामने वाले को कुछ गलत कह जाते हो, और फिर वो हर्ट हो जाता है, फिर आपको बाद में फ़ील होता है कि आपने बहुत ज़्यादा ही गलत बोल दिया, सामने वाला हर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये वाली जो साइकिल है, इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही अब जब आपका रिएक्शन अलग आएगा, जिसमें कि अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा और इस बार आपको ट्रिगर नहीं हुआ, आपने उसको समझा कि चलो ठीक है, जाने दो, ये इस तरीके से कह ही रहा है, मैं क्या ही गुस्सा करूँ, रिलीज़ इट, मतलब इस तरीके से आपका अब रिएक्शन पहले की तरह नहीं आ रहा, तो बस वहीं पे वो साइकिल ब्रेक हो जाती है। यानी कि कोई भी साइकिल ब्रेक तभी होती है जब पहले वाले रिएक्शन से आपका इस बार का रिएक्शन अलग आ रहा हो। अब जैसे कि हम सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर देख लें, तो कई बार चाइल्डहुड में, बचपन में कई ऐसी लड़कियों को ऐसे सिचुएशंस को झेलना पड़ता है, फीमेल्स फिगर्स को, कि उनके अंदर ये होता है ना कि जैसे कि वो सेंस ऑफ सेफ्टी फील नहीं करती, कहीं भी जाती है उनको ज़्यादातर ऐसे इस टाइप के लोग मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा वासना से ग्रसित है, और उनको ईव टीजिंग करना है, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं, तो वो सिचुएशन, वो साइकिल बार-बार रिपीट होगी, तब तक रिपीट होगी जब तक आपका रिएक्शन अलग ना आए। क्योंकि अगर कोई सपोज़ कोई इंसान है जो आपको इस तरीके से गलत कमेंट पास कर रहा है आपके ऊपर, या फिर आपको बहुत अनसेफ फ़ील करा रहा है, किसी स्पेशली मैं फीमेल को लेकर बात कर रही हूँ, तो वो साइकिल तब तक रिपीट होगी जब तक आप ट्रिगर होना बंद ना हो जाओ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि अभी अंदर कोई ऐसी चीज़ लिंक पड़ी हुई है उससे, ठीक है, जो आपको ट्रिगर करा दे रही है, यानी कि वो अंदर कोई वुंड या कोई घाव, कोई ऐसे इमोशंस पड़े हुए हैं जो पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस से, यानी कि जो बचपन में हुए होंगे या फिर आगे की लाइफ में हुए होंगे। अब आप ट्रिगर हो जाते हो, कोई इंसान कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, बहुत ही मतलब गंदे तरीके से बिहेव करता है और आपको अनसेफ फील होता है, आप ट्रिगर हो गए, हो सकता है आप कुछ ऐसे बात बोल भी जाओ,
ठीक है? बोल भी दो कि अरे ये तो बहुत गलत है, इस तरीके से कुछ बोल दो मतलब, और वो सामने वाला इंसान हो सकता है ये भी रिएक्ट करे कि अरे मैंने किया क्या है? मैंने कुछ किया क्या है? ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत प्रिटेंड करने में बहुत माहिर होते हैं। ठीक है? तो वो बार-बार आपको ट्रिगर होगा, ठीक है? तो जैसे ही वो सिचुएशन बार-बार रिप्ले होगी, बार-बार रिपीटेडली आपका वो साइकिल प्ले आउट होगा, लेकिन जैसे ही आप जान जाते हो, जैसे ही वो अंदर से रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं ये जो पर्सन जो भी कर रहा है चलो हटाओ छोड़ो, ठीक है? जैसे ही आप वो बॉडी के लेवल से ऊपर सेंस ऑफ सेफ्टी में आते हो, ठीक है? जो अनसेफ अनसेफ से जो सेफ्टी में आप एंटर करते हो, तो ये जो साइकिल है तभी ब्रेक होती है जब आपका पूरी तरीके से अंदर जो पड़ा हुआ वो जो सेंस ऑफ अनसेफ्टी है ना वो पूरी तरीके से जब रिलीज हो जाता है तब जाकर के वो साइकिल ब्रेक होता है। यानी कि अब कोई भी आपको छेड़ रहा हो या फिर मतलब छेड़ना इन द सेंस कि कोई अगर कोई कमेंट पास करके चला गया और फिर किसी ने बहुत ही मतलब गलत निगाह से आपको देखा, तो फिर अब आप उसका उसका रिएक्शन उस तरीके से आना अगर बंद हो जा रहा है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि ये उसकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, ठीक है? ये उसकी अपनी वासना से ग्रसित है, तो वैसे ही वो साइकिल ब्रेक हो जाती है, फिर आप सेंस ऑफ सेफ फील करते हो। अब वापस से ऐसे लोग आपके लाइफ में आना बंद हो जाते हैं, जो आपको इस तरीके का ट्रिगर फील कराते हैं। तो कोई भी साइकिल तभी ब्रेक होती है जब इस बार आपका रिएक्शन डिफरेंट आ रहा हो पहले वाले से। तो इस तरीके से कोई भी साइकिल ब्रेक होती है। इसलिए कोई भी साइकिल जिस भी परिस्थिति में आप अभी करंटली हो, उसे आप फुल्ली एक्सेप्ट करो। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो, वो साइकिल जल्दी आपके लाइफ से रिमूव होना स्टार्ट होती है और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आप ग्रोथ पाते हो, ठीक है? तो किसी भी साइकिल को आप जितना एक्सेप्ट करोगे ना, ये जो ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल बार-बार आता है कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ऐसा कुछ, ठीक है? कब कब मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा? ठीक है? ये सब सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि आप सरेंडर्ड नहीं हो। आप सरेंडर नहीं, क्योंकि जब इंसान सरेंडर होता है, फुल्ली सरेंडर होता है, तब ये सब सवाल उठते ही नहीं हैं। और जब ये सवाल आ रहे हैं अभी भी कि कब सब ठीक होगा, कब सब ऐसे होगा, कब वैसे होगा, यानी कि आप सरेंडर नहीं हो, अभी भी आपके अंदर रेजिस्टेंस है। तो जो बाहर की सिचुएशन होती है वो ट्रू नहीं होती, वो सच नहीं होता, वो सिर्फ आपके अंदर पड़े हुए उन सारे चीज़ों को बाहर रिलीज़ कराना होता है, इसलिए वो प्ले आउट हो रहा होता है। तो जितना ज़्यादा आप उस साइकिल को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप कहोगे कि ठीक है भगवान, आपकी मर्ज़ी से ही मैं इस परिस्थिति में हूँ, तो इस मर्ज़ी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस मर्ज़ी को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और बजाय इतने सारे सवाल जो आपके अंदर उठ रहे होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सरेंडर फुल्ली हो जाते हो तब जा कर के ये जो लाइफ फ़ोर्स है वो अपने हिसाब से आपको फ़्लो में बहा के ले जाती है, या पुश करके आपको उस डायरेक्शन में भेज ही देगी जिस डायरेक्शन में आप जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ओके, और नेक्स्ट साइकिल, एक न्यू साइकिल में आप जाओगे जो उससे बेटर होगा। तो इसी तरीके से आप एक नए साइकिल में एंटर करते हो जो पहले वाले साइकिल से बेटर पोजीशन पे होती है और एक बेटर वर्जन में आपको लेके आती है। तो इसी तरीके से आप एक नए साइकिल में एंटर करते चले जाते हैं, जो पहले के जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं, और आप और भी बेटर और बेटर बेटर ग्रोथ की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं, जो कि ना सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ हो रही होती है बल्कि बाहरी तौर पर भी आपको ग्रोथ करा रही होती है। अंदर और बाहर दोनों लेवल पे एक बैलेंस स्ट्राइक होता है, ठीक है? तो इस तरीके से कोई भी साइकिल ब्रेक होता है, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हर एक साइकिल को आप एक्सेप्ट करो। जितना एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी ये लाइफ फोर्स जो है, वो जो प्राण शक्ति है, वो उन सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए आपके लाइफ में अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से आपके लाइफ में एक बैलेंस को स्ट्राइक कर पाएगी। रेजिस्टेंस आना ज़ाहिर सी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से आप और ज़्यादा, आपका माइंड नेगेटिव होने लग जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये ऐसा सिचुएशन मेरे साथ नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप उसे फुल्ली एक्सेप्ट करो, जितना एक्सेप्ट करोगे वो सिचुएशन उतना जल्दी आपके लाइफ से मूव ऑन कर जाएगी और आप एक नए और बेटर वर्जन में आप एंटर कर पाओगे। न सिर्फ अंदरूनी तौर पे बल्कि बाहरी तौर पर भी आपके लाइफ में चेंजेस, एक बेटर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक जरूर से करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोस पे। टिल देन बाय।